हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि दर्जा हरारत जो है 51 डिग्री तक पहुँच गया। हीट वेव के दौरान पारा जो है मज़ीद कितना ऊपर जाएगा, क्या इम्कानात है? बहुत शुक्रिया। देखिए 50 तक पहुंचा है कल जैकोबाद में, और प्रिडिक्शन की जा रही थी कि 22 या 23 मई से लेकर 27-28 मई तक इसकी हीट वेव पीक दिन हो गए, जिसमें 50 और 50 से ऊपर भी जा सकते हैं। 50 तक तो पहुंच गया, लेकिन आजकल ये अब 2-3 दिन है, इसमें हो सकता है कि 50 कोई अपर सिंध के एरियाज़ हैं जैसे लाड़काना, नवाबशाह वगैरह, और इसी तरह से पंजाब में भी 48 से 50 के दरमियान रहने का इम्कान है, खासकर आपका रेमियर खान, डीजी खान, बावल सही। और साहब, मुझे लग रहा है कि आज जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर पारा खासा कम है, क्योंकि आप भी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। पारा ज़्यादा लग रहा है घर में जितने ऑफिस के लिए निकला हुआ था, रास्ते में हूँ, सुबह मीटिंग थी, उसमें चला गया था। तो सरदार साहब, ऐसे मौसम में सर गाड़ी चलाना आसान है? मुश्किल है वैसे, लेकिन जाहिर है। तो सर कब तक मौसम खुशगवार होगा? कोई अच्छी खबर भी बता दें, कब तक आपको लग रहा है कोई बारिशें होंगी या ऐसी चलेगी हीट वेव अभी? जी देखिए, मई की जो बकिया दिन है ना, इसमें अनफॉर्चुनेटली कोई दूर तक बारिश का इम्कान नहीं है। इसी तरह तेज धूप और सख्त गर्मी मई के एंड तक रहेगी, बल्कि जून के शुरू के दिन 3-4 जून तक जाती दिखाई देती है इसी तरह से। और फिर इम्कान है कुछ लाहौर समेत, और फिर कुछ लाहौर से भी नीचे साहिवाल, और जो हो सकता है साउथ पंजाब में भी, और फिर खासकर लाहौर से ऊपर का जो एरिया उस पट्टी पे 6 या 7 जून तक इम्कान बन रहा है। कुछ हो सकता है अगर कंडीशन फेवरेबल इसी तरह से रहती हैं तो फिर बारिश अगर होती है तो। अच्छा सरदार साहब, ये भी खबरें आ रही हैं कि जितनी गर्मी है ग्लेशियर्स बड़ी तेजी से मेल्ट हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है ऐसी सूरत में कोई सैलाबी सूरत हाल भी खुदा ना खास्ता बन सकती है? अब जी बिल्कुल इम्कान तो है। आपने शायद देखा हो हमारे इस्लामाबाद आपस में ग्लेशियर को जो ब्लॉक होता है ना, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, उसका अलर्ट भी इशू किया था। तो जाहिर है वहाँ भी टेम्परेचर अब हाई 30s में पहुँचा चाहते हैं एक तरह से, जीबी साइड पे और उधर साइड पे भी। तो ऐसी सूरत जी पिघलना जो है ना, वो एक तरह से वो हो जाता है, मतलब खतरा उसका रहता है। और वहाँ जो डाउन स्ट्रीम आबादियाँ हैं उनमें तो इस तरह से ग्लेशियर फटने की वजह से जाहिर है कि वो अपने साथ लाता है और मसाइल तो हो सकते हैं। सरफराज साहब, ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों से कि जो गर्मी है वो जब भी आती है पिछले साल से बढ़कर आती है, तो इस दफ़ा भी क्या रिकॉर्ड टूटने वाले हैं? और इसकी वजह क्या है? क्या हम दरख्तों का जो है वो उखाड़ देते हैं, उनको काट देते हैं? ये सारी वजह ये है गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना? देखिए इमीडिएट वजह तो जो मेट्रोलॉजिकल या हम उसे कहते हैं ना अपनी ज़बान में साइनाप्टिक रीज़न या मेट्रोलॉजिकल रीज़न, तो ये है कि इस वक्त हाई प्रेशर बना हुआ है पूरे पाकिस्तान के ऊपर। पूरे पाकिस्तान को एक तरह से उसने एनवेलप किया हुआ है। उसके नतीजे होती है तो मई और जून आपको पता है वैसे गर्म तरीन महीने होते हैं, और इसमें चूँकि बहुत कम बारिशें होती हैं, खासकर मई में तो क्लाउडलेस स्काइज होते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ जो आपने कही, बिल्कुल दरख्तों का कटाव और इसी तरह ग्रीन स्पेसेस का कम होना, वो भी आस्ता आस्ता कंट्रीब्यूट करते हैं ज़्यादा गर्मी में। क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर प्री इंडस्ट्रियल क्लाइमेट जो थी उसमें अगर यही गर्मी मतलब उस पर आप विजुअलाइज करें तो 1-2 डिग्री कम होता है टेम्परेचर आज के ज़माने में। ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से, क्लाइमेट चेंज से उसमें इतना इजाफा हो चुका हुआ है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और ओवरऑल मौसम की सिचुएशन जो है आइंदा आने वाले दिनों में जैसी रहने वाली है उस हवाले से बात कर रहे थे।